जय गणेश देवा। भगवान गणेश के नाम, फल और आरती का दिव्य वर्णन। भगवान गणेश, जिन्हें विनायक, विघ्नहर्ता, लंबोदर, गजानन, गणनायक, एकदंत, सिद्धि विनायक जैसे अनेक नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता हैं। हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से होती है, क्योंकि वे सभी बाधाओं को दूर करने वाले विघ्नहर्ता हैं। भगवान गणेश के प्रमुख नाम और उनके गजानन, गजमुख वाला, जिनका मुख हाथी जैसा है, फल, धैर्य, बुद्धि और स्थिरता का वरदान मिलता है। विनायक, सर्वश्रेष्ठ नेता, जो सबके अग्रणी हैं। फल, आत्मविश्वास, नेतृत्व और सफलता प्राप्त होती है। विघ्नहर्ता, बाधा हटाने वाले, जो जीवन की सभी रुकावटें मिटा देते हैं। फल, कार्य, परीक्षा, व्यापार में सफलता सुनिश्चित होती है। लंबोदर, बड़ा पेट वाला, जो सहनशीलता और संतोष का प्रतीक है। फल, घर में शांति, समृद्धि और प्रसन्नता आती है। एकदंत, एक दांत वाला, जो ध्यान, त्याग और एकाग्रता का प्रतीक है। फल, अध्ययन में सफलता और मानसिक स्थिरता बढ़ती है। सदाशिव या सदासंत, सच्चाई और पवित्र। एक दिन जब शिव ध्यान में मग्न थे, तब पार्वती ने अपने शरीर की पवित्र मिट्टी से एक सुंदर बालक की रचना की। उसमें प्राण फूंक कर कहा, तू मेरा पुत्र है, तेरा नाम गणेश होगा और तू मेरे बिना किसी को भी अंदर आने नहीं देगा। कुछ समय बाद जब शिव ध्यान से उठे और भीतर जाने लगे, तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव ने आश्चर्य से पूछा, बालक, तू कौन है जो मेरा मार्ग रोक रहा है? गणेश ने नम्रता से कहा, मैं माता पार्वती का पुत्र हूं, आपको बिना उनकी आज्ञा के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। शिव के गण क्रोधित हो उठे। उन्होंने गणेश को हटाने का प्रयास किया, परंतु गणेश ने मां के आदेश का पालन करते हुए सभी को पराजित कर दिया। अंततः स्वयं शिव रुद्र रूप में आए और त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती को यह ज्ञात हुआ, तो वे शोक और क्रोध से व्याकुल हो उठीं। उन्होंने समस्त लोकों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली। सभी देवता भयभीत हो गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, गणेश को पुनः जीवन प्रदान करें। शिव ने कहा, जो प्राणी उत्तर दिशा में प्रथम दिखाई दे, उसका सिर लेकर आओ। विष्णुदेव के आदेश से देवगण उत्तर दिशा में गए, जहां एक शिशु हाथी सो रहा था। उन्होंने उसका सिर लाकर गणेश के शरीर से जोड़ा। शिव ने उसमें दिव्य शक्ति से प्राण फूंक दिए और गणेश पुनः जीवित हो गए। पार्वती की आंखें आनंद के आंसुओं से भर गईं। शिव ने घोषणा की, यह मेरा और पार्वती का पुत्र है। अब से इसकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। यह विघ्नहर्ता कहलाएगा, जो सभी बाधाओं को दूर करता है। तब से हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से होती है। गणेश की दो पत्नियां हैं, सिद्धि, सफलता, और बुद्धि, ज्ञान। उनसे उनके दो पुत्र हुए, शुभ और लाभ, अर्थात सुख और समृद्धि। गणेश को एकदंत कहा जाता है क्योंकि उनका एक ही दांत है। उनके मुख पर हाथी का चेहरा, बड़ा पेट और हाथों में मोदक, कमल, लेखनी और पाश होता है। उनका वाहन छोटा सा मूषक, चूहा है, जो यह सिखाता है कि बुद्धि और धैर्य से छोटा भी महान कार्य कर सकता है। बुद्धि और प्रेम की कथा। एक बार ब्रह्मा ने सभी देवताओं को बुलाकर कहा, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, वही सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर उड़ चले, परंतु गणेश अपने स्थान से नहीं हिले। सबने आश्चर्य से देखा। तब गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण जगत हैं। शिव और ब्रह्मा उनकी बुद्धि पर मोहित हो गए और गणेश को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और आदर्श का देवता घोषित किया। तभी से हर विद्यार्थी, लेखक और व्यापारी कार्यारंभ से पहले गणेश जी की पूजा करता है। जय गणेश की पूजा का अर्थ गणेश का संदेश है, हर बाधा को साहस, बुद्धि और धैर्य से दूर करो। उनका बड़ा पेट सिखाता है कि अनुभवों को हृदय में समेटो, परंतु क्रोध या अहंकार न रखो। उनका एक दांत याद दिलाता है कि सुख पाने के लिए कुछ त्याग करना आवश्यक है। जो व्यक्ति श्रद्धा से जय गणेश देवा, माता जया पार्वती देवा गाता है, उसके हृदय से भय मिट जाता है और नई ऊर्जा का संचार होता है।